नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नगरायन में 2 गोटे किशोरी मृत अवस्था में भेटल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में 2 गोटे किशोरी मृत अवस्था में भेटल सैन। धनुषा के नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में रहल बिरता चोरी में मंगल दिन साँझ मृत अवस्था में 2 गोटे किशोरी भेटल सैन। गाँवले सब खेत दिस जा रहल 2 गोटे किशोरी के मृत अवस्था में देखने बाद स्थानीय प्रहरी के खबर केने सल। किछे बेर में घटनास्थल पहुंचल प्रहरी टोली मुचुरका उठेने सन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के अनुसार धनुषा के नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 7 देवडीहा रहनिहार स्थानीय दशरथ महरा के 18 वर्षक बेटी पूजा महरा आ वार्ड नंबर 7 रहनिहार 19 वर्षक आरती कुमारी महरा मृत अवस्था में भेटल सैन। प्रहरी मृतक सबके लाश पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में अन्य संगे लाश के प्रकृतिक देखल जाय त शंकास्पद रहल अछि। घटना के थप अनुसंधान सेहो भ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। नेपाल में थप 2 से 30 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1956 टा PCR परीक्षण के क्रम में 128 गोटे आ 1880 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1 से 2 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे बुध दिन कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 78 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक सेहो भेल सैन। अखन नेपाल में 2505 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान संदीप लामेछाने विरुद्ध बलात्कार के जाहेरी पड़ल अछि। हिनका विरुद्ध 15 वर्षक नाबालिका बलात्कार केने उजुरी देने उपत्यका प्रहरी कार्यालय के AIG रविंद्र बहादुर धानुक जानकारी देने सैन। हिनका विरुद्ध मंगल दिन प्रहरी वृत्त गौशाला में जाहेरी पड़ल आ ई जाहेरी दर्ता कयल गेल। संगे अनुसंधान कर लेल अपने सब निर्देशन समेत देने AIG धानुक जानकारी देलथि। अखन संदीप क्रिकेट खेल के सिलसिला में विदेश में रहल सहित सामाजिक संचार मार्फत संदीप के पीड़ित किशोरी संग संपर्क भेल आ भेंट घाट के बाद प्रलोभन में पड़ के बलात्कार कयल गेल जाहेरी में उल्लेख रहल अछि। पर्सा में बच्चा के चोरी कर लागल आरोप में 3 गोटे भारतीय महिला के नियंत्रण में लेल गेल अछि। स्थानीय सब बच्चा चोरी कर रहल देखने बाद हो हल्ला करैत प्रहरी 3 गोटे महिला के नियंत्रण में लेने अछि। वीरगंज के छपकैया सब बिहार के नरकटियागंज घर भेल रक्सौर के इस्लामपुर रहनिहार 50 वर्षक शैली खातून 45 वर्षक छतोती खातून आ 53 वर्षक मेरून नेशा के नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन गिरी हिनका सबके सुरक्षा संगे थप अनुसंधान के लेल नियंत्रण में लेल गेल जानकारी देलनि। बच्चा चोरी कर रहल अवस्था में पकड़ाव नहीं कयल गेल। टोल में नया आदमी देखने बाद स्थानीय सब बच्चा चोरी कर आयल होब सकबाक आशंका में हो हल्ला कयल गेल छल। हिनका सबके सुरक्षा आ थप अनुसंधान के लेल नियंत्रण में लेने हिनकर कहब छल। संगे पत्थर जंतर आ औंठी बेचैत चलल हिनका सबके बच्चा चोरी कर रहल कहैत जानकारी छपकैया के बासिंदा सब प्रहरी के देने छल। स्थानीय वासी हिनका सबके कार्यवाही करब मांग करैत प्रहरी चौकी छपकैया के घेरा समेत केलक अछि। अहिना एहि संबंध में थप अनुसंधान सेहो भ रहल प्रहरी जानकारी देलथि। नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा उम्मीदवार सिफारिश के टुंगो लगौने अछि। जिला कमेटी के बैसार से धनुषा के सबटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाधीश उम्मीदवार के नाम सिफारिश केलक अछि। बैसार से शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री बोधमाया यादव के नाम प्रदेश सभाधीश सिफारिश कयल गेल अछि। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के क सँ हिनकर नाम सिफारिश भेल अछि। हिनका समानुपातिक कोटा में सांसद बन क मंत्री सेहो रहल छथि। मंत्री यादव सहित जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव उर्फ दीपक आ रोशन यादव के नाम समेत सिफारिश कयल गेल अछि। ई क्षेत्र में प्रतिनिधि सभाधीश मातृका यादव के एकल नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना मातृका एहिसँ पहिनहु इएह क्षेत्र से निर्वाचित भेल छलथि। तहिना प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 6 के लेल सरोज यादव, प्रदीप शाह, गुलाब यादव, सूर्य नारायण मंडल आ वीरेंद्र महतो के नाम केंद्रीय समिति में सिफारिश कयल गेल। माओवादी
माओवादी केंद्र के धनुषा जिला संयोजक दीपक यादव जानकारी देने सहित हिनकर अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभाधीश योग कुमार बरबरिया उर्फ श्रवण के एकल नाम सिफारिश कयल गेल संगे प्रदेश सभा के लेल निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के क देवचंद्र यादव आ रेखा मंडल के नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख श्याम कुमार यादव, राम किशोर पासवान, अनिल पासवान आ वैद्यनाथ मंडल के नाम सिफारिश भेल अछि। संगे धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा के लेल सौखीलाल पासवान आ योगेश्वर यादव के नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना प्रदेश सभा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के क से अनिल पासवान, चंद्रशेखर शाह तथा क्षेत्र नंबर 3 के ख से महेश यादव के नाम सिफारिश भेल अछि। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रतिनिधि सभा के लेल देव सागर दास के एकल नाम सिफारिश कयल गेल अछि। धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के क से प्रदेश सभा सदस्य के लेल अशोक कुमार यादव, नंद किशोर यादव, सुरेश यादव आ सुरेश मंडल के नाम सेहो सिफारिश भेल अछि। धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के ख से प्रदेश सभा सदस्य के लेल राम कुमार महतो के एकल नाम सिफारिश कयल गेल संयोजक दीपक यादव जानकारी देने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकार निर्वाचन के प्रभावित करऽ लेल आस्था के आधार में कर्मचारी के सरवा केने कहैत आपत्ति जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय, विभिन्न स्थान के प्रहरी प्रमुख तथा प्रमुख जिला अधिकारी लगायत के अन्य कर्मचारी सबके आस्था के आधार में निर्वाचन में अपने सबके अनुकूल है तेहन सरवा कर के काज केने प्रति आपत्ति जनौलक अछि। ओ चुनाव के मिति घोषणा भेलाक बाद कयल गेल सरवा बदर करऽ पड़त सेहो मांग केलथि। काम चलाउ सरकार के रूप में रहल सरकार धमाधम दूरगामी महत्व के विधेयक आइन रहल संगे कर्मचारी के जथाभावी सरवा केनाइ उचित नहीं हैत हिनकर कहब छल। आधारमा हामी माथि विभेद गर्नुभयो र जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। यस बेला फेरि त्यसै गरी रिक्त भएका ठाउँमा पठाउने भए निर्वाचन आयोगको अनुमतिले पठाउँदा हामीलाई केही आपत्ति छैन, तर रिक्त भएका ठाउँमा होइन। सरुवा गरी गरी अलिकति पनि हामीलाई सघाउँदैन कि भन्ने लागेको छ भने त्यसमा ठ्याक्कै सघाइहाल्ने, बोकेरै हिँड्ने, मिल्ने भए झन्डै बोक्ने मान्छेहरूलाई पठाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले पनि यस्ता निर्वाचनका पूर्व सन्ध्यामा सरकारमा बस्दा हामीले कहिल्यै त्यो खालका हरकतहरू गरेनौँ र हामी त्यसलाई कडा रूपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ र जाने मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। आस्थाका आधारमा कुनै अन्याय गर्न थालियो भने या मतलाई प्रभावित गर्न थालियो भने फ्री फेयर र इम्पार्शियल इलेक्सनमा कुनै पनि खालको ओ स्थानीय तह के निर्वाचन में जहन आपके निर्वाचन में कोनो प्रकार के हस्तक्षेप भेल तब प्रतिवाद करब चेतावनी सेहो देने छथि। संगे अखन धरि अखन के कर्मचारी कायम राखब पड़त मांग केलथि। एक महीना के अवधि में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई में 24 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल अछि। बीतल साउन महीना में हिनकर सबके मृत्यु भेल यूएई स्थित नेपाली दूतावास जानकारी देलक अछि। मृत्यु भेल समय वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में यूएई गेल सब व्यक्ति रहल छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 में वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में यूएई गेल मध्य 174 गोटे के मृत्यु भेल छल। मृत्यु भेल मध्य 167 गोटे के लाश नेपाल आनल गेल संगे 7 गोटे के अंतिम संस्कार यूएई में कयल गेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष यूएई में मृत्यु भेल सब परिवार के संबंधित कंपनी क्षतिपूर्ति स्वरूप 32,75,763 यूएई दिराम प्रदान केलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आप अपन इच्छा पार्टी में नीक उत्तराधिकारी तैयार केनाइ रहल जिक्र केने छथि। बृहस्पति बुध दिन काठमांडू में पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रम में प्रचंड अपने तैयारी आ नेतृत्व में जनयुद्ध भेल संगे शांति प्रक्रिया आ संविधान सभा के सेहो नेतृत्व के साथ ही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समेत नेतृत्व केला से आपके अपन इच्छा पार्टी में नीक उत्तराधिकारी तैयार केनाइ रहल कहैत जिक्र केने छलथि। ओ माओवादी विरासत आ परंपरा के आगाड़ी बढ़ाबो बड़का साहस के साथ आगाड़ी बढ़ पर धारणा सेहो रखने छलथि। ओ निर्वाचन प्रणाली में सुधार आ शासकीय प्रणाली में सुधार करब पड़ला से अपने सबके नैतिक दायित्व रहल जिक्र केलथि।
यो निर्देशन पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरु टोल टोलमा पुग्नुपर्छ, तपाईहरु गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ र जनतालाई एउटा नयाँ चेतनाद्वारा लैस गर्ने र अर्को आन्दोलनतिर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने छ। तपाईहरु उत्तराधिकारी हो क्रान्तिकारी आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, हाम्रो पार्टीको पनि तपाईहरु उत्तराधिकारी हो। हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा, हाम्रो विश्वास तपाईहरुमाथि छ। यो देशको र जनताको आवश्यकता। कार्यक्रम में अर्थ मंत्री समेत रहल शर्मा अपने उप महासचिव की हैसियत में नहीं भक पार्टी के संगठन विभाग के प्रमुख के हैसियत से एतह बाज और जिक्र केने सलाह थे। संगठन विधिमा बस्नु पर्यो, पद्धतिमा बस्नु पर्यो। विधि र पद्धतिमा नबसेर संगठन गर्ने कुरा हुन सक्दैन। पार्टी संगठन कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं भने गुनासो गर्ने, लाइनीको कुरा सुन्ने, लाइनीको कुरा सुनेर त्यहीलाई नीति बनाउने है, लाइनीको कुरा सुनेर नीति बनाउने अनि सत्यतिर खोजी नगर्ने खालको हाम्रो बानी छ। यो हाम्रो बानी खराब बानी हो। यो बानी हामीले सच्याउनु पर्छ पार्टीमा, संगठनमा हैन। अब एउटा गएर पञ्चायतलाई कसैले कुरा लगाइदियो भने अहिले अध्यक्षले त्यही कुरा सुनेर अर्काप्रति विचारले काम गर्नु हुँदैन। अखिल क्रान्तिकारी निर्वाचन केन्द्रित क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा केलक अछि। निर्माण संपन्न भेल 2 वर्ष ने विदित माय स्थान गौशाला सम्सी सड़क टूट लागल अछि। इस सड़क खंड के निर्माण में ठेकेदार कंपनी गुणस्तरहीन सड़क निर्माण केला से 2 वर्ष नहीं बीतैत बाट सब टूट लागल स्थानीय आरोप लगौने छन्। इस सड़क खंड के निर्माण ठेका पेने ठेकेदार कंपनी तोकल गेल मापदंड अनुसार काज नहीं कक गुणस्तरहीन काज केने कारण निर्माण कार्य पूरा भेल किछे दिन में बाट सब टूट शुरू भेल। अखन तक सड़क खंड में बड़का बड़का खाल्डा रहला से चल समेत नीक से नहीं भ रहल। और ही नगरपालिका 5 के स्थानीय देव राय जानकारी देने छन्। वर्षा भेल समय सड़क में रहल खाल्डा खाल्डी में 2 फीट धरि पानी जमल बाद पैदल चलनाइ समेत कठिन भ रहल हिनकर कहब छल। तहिना गुणस्तरहीन काज केने कारण निर्माण भेल 2 वर्ष नहीं बीतैत बाट टूट लागल। ठेकेदार कंपनी अपने इस सड़क निर्माण नहीं कर चौधरी कंस्ट्रक्शन लगायत के विभिन्न ठेकेदार कंपनी के खंड खंड में पेटी कंस्ट्रक्शन काज केला से एहन काज भेल संगे पेटी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार सब पैसा बचाबऽ लेल गुणस्तरहीन काज केने कारण बाट टूट लागल स्थानीय सबके तर्क रहल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के भारतीय सीमा संग जोड़ने जिला के प्राचीन मध्य के ई बाट भारतीय ठेकेदार कंपनी भिसवा BVSRJ भी सन 1910 में काम नहीं कऽ भागल बाद 10 से अल्पत्र अवस्था में रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के लेल सिरहा के चारू क्षेत्र में उम्मीदवार टुंगो लगौलक अछि। सिरहा क्षेत्र नंबर 3 सब पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा मध्य प्रदेश सह इंचार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ सर्वसम्मत सिफारिश भेल छनि। निर्वाचन समन्वय कमिटी तथा प्रदेश सभा समन्वय कमिटी क्षेत्र नंबर 3 के बैसार से पूर्व मंत्री समेत रहल श्रेष्ठ के नाम प्रतिनिधि सभा के लेल सर्वसम्मत सिफारिश कयल गेल प्रदेश कमेटी अध्यक्ष दीपेंद्र यादव जानकारी देलथि। क्षेत्र नंबर 3 के प्रदेश क स राम अवतार महतो के एकल नाम सिफारिश भेल अछि त ख स 3 गोटे के नाम सिफारिश भेला से अखन समय लागत यादव जानकारी सेहो देने छलनि। निर्वाचन समन्वय कमिटी तथा प्रदेश सभा समन्वय कमिटी क्षेत्र नंबर 4 के बैसार से प्रतिनिधि सभा के लेल 2 गोटे के नाम सिफारिश केलक अछि। प्रदेश सभा के लेल क स 5 आ ख स 3 गोटे के नाम सिफारिश भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के लेल इंद्रेश राउत आ अमरनाथ यादव के नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना प्रदेश क स पवन कुमार महतो, पुलन महतो, प्रकाश महासेठ, जागेश्वर शाह आ विमल यादव के नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना प्रदेश ख के लेल जगत रैन देवी शाह, बिल्टू शाह आ विजयनंद महतो के नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 1 से रामशंकर यादव के नाम सिफारिश कयल गेल अछि। प्रदेश क स राजेंद्र प्रसाद चौधरी, यमुना खनाल, राम नारायण महतो, इंद्र नारायण चौधरी आ प्रदीप कुमार चौधरी के नाम सिफारिश कयल गेल छल। क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा के लेल नगेंद्र राज पोखरेल के नाम सिफारिश सेहो कयल गेल अछि।
वन तथा वातावरण मंत्री प्रदीप यादव जलवायु परिवर्तन के समस्या के समाधान कर मंत्रालय लाइव पर जानकारी देने छैन। काठमाडौँ में आयोजित क्लाइमेट एक्शन कैंपेन नेटवर्क के प्रथम भेला के उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधन करते वो अपने मंत्री नियुक्ति भेल पश्चात जलवायु परिवर्तन आ हरित गृह गैस उत्सर्जन न्यूनीकरण कर विभिन्न कार्यक्रम संचालन तथा निर्णय क युद्ध स्तर में काज अगाडि बढ़ेने जानकारी देने छैन। वो कहलैथ जलवायु परिवर्तन के समस्या के समाधान कर युद्ध स्तर में काज कर रहल संगे जलवायु परिवर्तन के समस्या समाधान में सबके सहयोग आवश्यक रहल अछि। तैना वो कहलैथ जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण कर मंत्रालय कर रहल अन्य काज के संबंध में समेत जानकारी देने छलैन। नेपाल जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारूप महासंधि क्योटो अभिसंधि आ पेरिस समझौता के पक्ष राष्ट्र रहल संगे नेपाल जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन के मुख्य प्राथमिकता में रखने हिनकर कहब छल। संगे मंत्री यादव जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति रणनीति कानून नियम योजना बनल आ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 तर्जुमा भक कार्यान्वयन में रहल जानकारी देने छलैथ। ओ नेपाल सन 2045 में हरित गृह गैस के कुल उत्सर्जन शून्य बनावल लक्ष्य लेने जानकारी करबैत एहि के निमित्त आवश्यक काज सब सेहो आगा बढ़ल जानकारी करौने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बुध दिन सोन आ चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला में 1000 रुपया आ चांदी तोला के 15 रुपया से घटल अछि। आई छापावार सोन के दाम तोला के 93,000 आ तेजाबी सोन के दाम 92,500 तहिना चांदी के दाम 11 से 10 रुपया तोकल गेल अछि। मंगल दिन सोन के दाम 94,000 तहिना तेजाबी सोन के दाम 93,500 संगे चांदी के दाम तोला के 11 से 25 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।